हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स कॉस्ट इन एरियर्स के रिगार्डिंग। कॉस्ट इन एरियर, पहले उस वर्ड का मीनिंग समझा करो कोई भी टॉपिक करने से पहले। सर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, इसी को आप ड्यू भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग और सर ड्यू। इट मीन्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमाउंट ड्यू तो हो चुकी है बट उसे बेसिकली शेयर होल्डर की तरफ से वो रिसीव नहीं हुई। तो अब आप मुझे ये बताइए, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी इन रिगार्डिंग ऑफ शेयर होल्डर ड्यू कर दिया, तो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि शेयर होल्डर की तरफ से हमें ये अमाउंट रियलाइज होगी। बट शेयर होल्डर ने आपको ना तो अलॉटमेंट मनी दी, ना फर्स्ट कॉल मनी दी, ना फाइनल कॉल मनी दी। बेटा आपको एक बात बता दूं, एप्लीकेशन मनी सबके रिसीव होती है, क्योंकि शेयर होल्डर जब कंपनी के पास अप्लाई करता है शेयर्स के रिगार्डिंग तो वो सबसे पहले एडवांस देता है, बाद में उसका एडमिशन होता है, इट मींस अलॉटमेंट। बट एप्लीकेशन मनी तो आपको रिसीव हो जाती है, कंपनी उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद अलॉटमेंट ड्यू करेगी और एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर होल्डर उसे क्या करेगा, अलॉटमेंट देगा, फर्स्ट कॉल देगा, फाइनल कॉल देगा। बट जब कंपनी को एक्चुअलिटी में ड्यू होने के बाद वो अमाउंट रिसीव नहीं होती तो उसी का नाम रखा जाता है कॉस्ट इन एरियर, जिसको आप आउटस्टैंडिंग या क्या बोलते हो, ड्यू बोलते हो। सबसे पहले मुझे बताओ, कंपनी ने 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के ड्यू कर दिए, कंपनी को वो अमाउंट रियलाइज नहीं हुई। कंपनी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो कॉस्ट इन एरियर अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं बुरी बात है, तो यहां पर बुरी बातों के कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट बैलेंस। तो आप क्या कर देंगे, कॉस्ट इन एरियर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इस कॉस्ट इन एरियर को हम इसके मीनिंग से समझते हैं। देखिए, some shareholder fail to pay the amount of allotment or cost when it become due. It means जब कंपनी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, शेयर होल्डर की फेवर में अलॉटमेंट और कॉस्ट ड्यू कर दी जाती है बट कंपनी को वो अमाउंट रियलाइज्ड नहीं होती, तो उसी को आप क्या नाम देते हैं, कॉस्ट इन एरियर का नाम देते हैं। बेटा कॉस्ट इन एरियर को आप किसी भी मैनर में सेट कर सकते हो। इसके 2 पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट वन विदाउट ओपनिंग कॉस्ट इन एरियर अकाउंट एंड उसके अपोजिट विद ओपनिंग कॉस्ट इन एरियर अकाउंट। पेपर में आप इन दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं एज यू विश, बट मैंने आपको समझाने के लिए, डीपली एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों को डिफरेंशिएट किया हुआ है। पहले मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट ओपनिंग कॉस्ट इन एरियर अकाउंट। बेटा इसको समझाने से पहले आप ये देखिए कंपनी इसे ड्यू कैसे करती है। सबसे पहली जो एंट्री थी कंपनी की ड्यू करने की थी, मैं सपोज करता हूं शेयर होल्डर का एप्लीकेशन अमाउंट भी आ चुकी है और अलॉटमेंट अमाउंट भी आ चुकी है, बट कंपनी ने आफ्टर दैट क्या ड्यू किया, फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की क्या एंट्री करी आपने, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कंपनी के लिए क्या क्रिएट होगी, लायबिलिटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, अमाउंट ड्यू इन फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स। ये सर इसकी कौन सी एंट्री है, ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग आफ्टर दैट करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब तक आप अकाउंटेंसी में ओपनिंग एंट्री नहीं करते, इट मींस जब तक शेयर होल्डर की फेवर में कंपनी अमाउंट ड्यू नहीं करती, तब तक कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं होगी। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, टोटल हम मानते हैं 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपए के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट ड्यू करी, 20,000। कितनी अमाउंट ड्यू करी, 20,000। ठीक है जी, विदाउट ओपनिंग कॉस्ट इन एरियर अकाउंट। सर आप कॉस्ट इन एरियर अकाउंट को ओपन करके नहीं दिखाना चाहते, तो आप डायरेक्ट इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर 20,000 आपको रियलाइज होना था, सपोज करते हैं एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, वो 2 रुपए के हिसाब से आपको 1,000 पे नहीं करता, तो कंपनी को कितने रियलाइज होंगे, 19,000।
बैंक में भी 1000 डिडक्ट कर दिए जाएंगे और कंपनी की लाइबिलिटी जो बनती थी इनकी फेवर में वो भी कितने से कम कर देगी कंपनी 19,000। सीधा फर्स्ट कॉल में कितना रिप्रेजेंट करेगी आपके 19,000। इसी टॉपिक को इन्हीं जर्नल एंट्री को आप अब किससे क्लियर करके देंगे, एक एग्जांपल से। देखिए यहां पर कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इश्यू कर दिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब प्रोसीजर पूरा कर दिया। तो स्टूडेंट ये क्या बोल रहा है, एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर, 20 के हिसाब से कितने ड्यू हुए, 2000। क्या नहीं कर पाया, पे नहीं कर पाया, तो कंपनी क्या करेगी, जनरलाइज करते टाइम डायरेक्टली डिडक्ट कर देगी। सपोज करते हैं अलॉटमेंट पे कुल टोटल कितने बनते थे आपके, 30। कितने बनते थे सर, 30,000। क्या एंट्री करी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू इन फेवर ऑफ अ शेयर होल्डर, कर दिया ड्यू। अब अमाउंट कंपनी को रिसीव होनी थी कितनी, 30,000। एक शेयर होल्डर कितना नहीं दे पाएगा, 100 इंटू 20, 2000। तो कंपनी डायरेक्टली डिडक्ट करके कितना दिखा देगी, 28,000। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये टॉपिक था जब कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करना चाहती। इसी तरह मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके भी सिमिलर पॉइंट को क्लियर कर सकता हूं। उसमें हम क्या करेंगे सर, ड्यू की एंट्री क्या रहेंगी, सिमिलर। क्या की थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम। सर कितनी बनी थी आपकी, 30। सिमिलर क्वेश्चन को उठा लेते हैं, 30। उसके बाद सर अब आप बोल रहे हो आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है और आपने ऊपर मुझे बताया कॉल्स इन एरियर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी बात है और बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। तो अब कंपनी को जो रियलाइज होगा कंपनी क्या करेगी, उसे शो करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रियलाइज हो गया सर, 28। सर 100 के मल्टीप्लाई 20 से कितना रियलाइज नहीं हुआ था, 2000। बुरी बात को क्या कर दिया कंपनी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बुरी बात थी ना, डेबिट कर दिया अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कितना आ गया यहां पे, 30,000। क्लियर है बेटा। तो इस तरह आपने कॉल्स इन एरियर को विदाउट ओपनिंग और विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट के थ्रू मेंशन किया है। स्टूडेंट आप एक बात याद रखिएगा, जो कॉल्स इन एरियर होता है, अगर शेयर फॉरफिट करने से पहले ये अमाउंट शेयर होल्डर के थ्रू कंपनी को रिसीव हो जाती है तो आप इसका इंपैक्ट चेंज भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है पेपर में कि फर्स्ट कॉल वाली जो कॉल सिनेरियो है वो फाइनल कॉल के दौरान कंपनी को रिसीव हो जाती है, तो उस केस में आप ये क्या कर चुके हो सर, ये आप कर चुके हो इसकी ओपनिंग एंट्री। इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट। आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जरूरी नहीं है हमेशा कंपनी को रिसीव ना हो और शेयर फॉरफिट हो जाए। कई बार आप फर्स्ट कॉल की या अलॉटमेंट की कॉल्स इन एरियर अमाउंट को फाइनल कॉल के दौरान रिसीव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था कॉल्स इन एरियर के रिगार्डिंग। आई होप सो आपको इस वीडियो से कॉल्स इन एरियर क्या होता है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसका जर्नलाइज कैसे किया जाता है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।